अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोंग ये बैट सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या एक बैट, लेकिन ये स्टूडेंट तो क्लास 4 के हैं। तो वो दूसरी लेडी कह रही होती है ये बैट काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है। जोंग कहती नहीं, मैं इनसे जीत नहीं सकती। वो लेडी कहती है जोंग अपने करंट कंडीशन के साथ उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती, वैसे हमें माफी मांग लेना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे काम भी है। तभी जियाओ कह रहा होता है ओह मैं सोच रहा था कि ये कौन है और अब मुझे पता चला कि ये क्लास 8 का आवारा कुत्ता है। तब इसके साथ ही कह रहा होता है तुम लोगों ने मेरे भाई जियाओ को नाराज कर दिया है, ये मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से बच सकते हो। तभी सुपिंग जोंग से कह रहा होता है प्लीज मुझ पर भरोसा करो, वैसे भी इस तरह का बेकार सा रिच किड तुम्हारा ओपोनेंट कभी नहीं बन सकता। इसी के साथ तुमने ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को बचाना चाहते हो। तो ये सुनते हुए जोंग सोचने लगती है और कहती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, मैं इसके साथ कम्पीट करूंगी। तभी जियाओ कह रहा होता है कचरा जो सिर्फ फूलों की दुनिया को जानता है, तुम जल्द ही समझ जाओगे कि क्रूअल्टी क्या होता है। तो मुझे फॉलो करो, मुझे एक अच्छी प्लेस पता है। इसी के साथ वो उन्हें एक अजीब सी जगह में ले जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। ये देखती जोंग और वो लड़की डर रही होती है। तभी सुपिंग कहता है चिंता मत करो, इस जगह पर कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, तो इसलिए सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान दो। इसी के साथ वो दोनों एक एरेना में आते हैं जहाँ पे जियाओ कह रहा होता है वही पुराने रूल्स, टेमिंग और फाइटिंग। सबसे पहले अपने बीस्ट को टेम करने वाले को 1 पॉइंट मिलेंगे और जिसका बीट फाइट्स में जीत जाता है उसे भी 1 पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए जिसके 2 पॉइंट हो जाएंगे वो जीत जाएगा। ये सुनते हुए जोंग कहती है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी जियाओ अपने पैट को सामने लाता है जो कि देखते हुए जोंग घबरा जाती है। जियाओ हंसते हुए कह रहा होता है ये अर्थ कैरेक्टर क्लास डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट क्योटिक डेंजरस इलिक बीस्ट बैटल ग्राउंड है। ये एक इलिक बैटल ग्राउंड है तो इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हें कोई जेंटल बीस्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तुम जैसे प्यारे छोटे बच्चों के लिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते बाहर में जाओ, ये एक लड़की ये कायर यहाँ पे क्या कर रही है, उसे यहाँ से बाहर फेंको। ये सब देखते हुए वो लेडी कहती लानत है, जोंग ने पहले बहुत कुछ सहा है, तुम्हें उसे यहाँ पे कम्पीट करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। तो सुपिंग कहते नहीं, वो अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो वो लड़की कहती है वैसे तुम वो इंसान हो ना जैसे हम ट्रेन में मिले थे, वैसे तुम्हें इसकी सिचुएशन या फिर कंडीशन का कोई भी आइडिया नहीं है। सुपिंग कहता है क्या तुमने कंटेनर और फिश की स्टोरी सुनी है? सुनते हुए वो लेडी कहती है कि क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो सुपिंग उसे कहानी सुनाता है और कहता है किसी ने एक बार एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में एक मछली फंसाई थी, जहाँ वो मछली उस ट्रांसपेरेंट कंटेनर को देखने में नाकामयाब थी और तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन आगे बढ़ने से बार बार उसका सिर टकरा रहा था जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। और इस वक्त तक मछली सिर्फ यही मान सकती थी कि बाहर की दुनिया ये सब नकली है। और फिर उस मछली ने अपनी बाकी बची हुई लाइफ उस कंटेनर में ही बिता दिया। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। ये सुनते हुए वो लेडी कहती है तुमने ये किस बारे में बताया, मैं कुछ समझी नहीं। वैसे भी अगर हम हारे तो सच में हम लोग पीटे जाएंगे। तभी सुपिंग कह रहा होता है हमें उस कंटेनर से बाहर निकलने की जरूरत है, बस कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे वो बॉर्डर निकलेगी हम बस आगे बढ़ेंगे। और तभी जोंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करती है जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जोंग कह रही है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हुए जियाओ मन कहता है ये क्या हो रहा है, ये ओवर वियरिंग और इम्पोजिंग ऑरा अब ये कुछ अलग ही लग रही है। वो उससे कह रहा होता है ऐसा गैस करना बंद करो और बस मुझे जीत के दिखाओ। इसी के साथ दोनों बीस्ट टीमिंग का यूज करते हैं जहाँ पे जियाओ उस बीस्ट को टेम करते हुए मन कह रहा होता है वाइल्ड बीस्ट, इन्हें टेम करने के लिए ज्यादातर ऐसे बीस्ट का यूज किया जाता है जिन्हें हेवनली कैरेक्टर क्लास से रिजेक्ट किया जाता है। वैसे इनका यूज सामान के रूप में किया जाता है जिनका यूज टेमर्स के जरिए ट्रेनिंग मटेरियल्स में किया जाता है। और ये सामान नॉर्मल टेमिंग और ट्रेनिंग टेक्निक के रेजिस्टेंस है और सिर्फ वो लोग जो कि अर्थ कैरेक्टर क्लास से फेमिलियर है सिर्फ उन्हें पता होगा कि तुम कभी भी जीत नहीं पाओगी। तभी जोंग उसे टेम कर लेती है और कहती है मेरा टेमिंग पूरा हो चुका है। ये देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा हैरान होता है, कहते कि क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम कैसे जानती हो कि आखिर इन यूज्ड गुड्स से कैसे निपटना है? दूसरी तरफ ये देखते हुए वो लेडी कहती है आखिर ये इम्पॉसिबल क्यों होगा, जोंग वही है जिसने हमें टेम करना सिखाया था जब वो बीस्ट को लेकर आई थी। और ये तो काफी अच्छा है कि ओल्ड जोंग वापस आ गई है। दूसरी तरफ जियाओ कह रहा होता है अच्छा तो चलो ठीक है मैंने भी अपना टेमिंग पूरा कर लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट बीस्ट ट्रेनिंग है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस एरेना के चारों ओर बस बिजली घूम रही होती है जो कि देखते हुए सुपिंग मनीमन कह रहा होता है इस एरेना के चारों ओर जो फेंच है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है और अगर कोई भी बीस्ट इसे टच कर लेता है तो वो जरूर बिजली के झटके से हार जाएगा। तो क्या मुझे जोंग को याद दिलाने के लिए एस्ट्रल वॉइस ट्रांसमिशन का यूज करना चाहिए? तभी वो जोंग को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जैसे उसे मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोनों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे जियाओ अपने वॉलेंट ब्राउन बियर के जरिए अटैक कर देता है जो कि देखते हुए जोंग भी अपने ब्लू ब्रिज
ब्रिस्टल बीस्ट के साथ अटैक कर देती है। लेकिन तभी जियाओ का वो जो बीस्ट होता है वो उस बीस्ट को काफी जोरों से एक हिट करता है, जिससे कि वो जो बीस्ट होता है वो उस दीवार में जाके यानी कि फेंच में जाकर टकरा जाता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। जो कि देखते हुए वो लेडी कहती है क्या इलेक्ट्रिसिटी? तभी जियाओ कह रहा होता है मेरी वायलेंट बियर ने अपने बॉडी के कुछ हिस्से को लाइटिंग एलिमेंट से मिला दिया है, जहाँ पे लाइटिंग अटैक से उसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम तो जरूर हारने वाली हो। ये देखते हुए वो लेडी कहती है ये कितना ज्यादा बेकार खेल रहा है, आखिर ऐसे कैसे कर सकता है? तो सुबिंग कहता है बहुत जल्दी बातें मत करो, लाइटनिंग एलिमेंट ये कुछ ऐसा तत्व नहीं है जो कि लाइटनिंग को रेसिस्ट कर सकता है। और तभी वो ब्लू ब्रिस्टल बीस्ट अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि देखिए जियाओ हैरान होता है, कहता है कि क्या एक रॉक टाइप आर्मर, इससे तो लाइटनिंग अटैक का उस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और तभी वो बीस्ट अपनी रॉक स्मैशिंग पाल्म का यूज करता है, जहाँ वायलेंट ब्राउन बियर को वहीं पर ही ढेर कर देता है। इसी के साथ जोंग जीत जाती है एंड ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना और हाँ शेयर करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।